हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे देश में हमको लगता है इसमें मात्र ही विद्या के प्रति हम बोलते हैं विद्याभ्यास। विद्या अभ्यास। Generally, people will say knowledge and acquiring knowledge, gaining knowledge. ज्ञान कमाना है, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। हम सभी समय विद्या के साथ अभ्यास का शब्द यूज करते हैं। इसके प्रति आप थोड़ा विचार विमर्श करेंगे क्या? विद्या अभ्यास से ही मिल जाती है। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस है, परिशीलन है। अध्यापक लोग हमें कुछ कुछ समझाते हैं, हम पहले उसको सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करना है? उसके प्रति सोच विचार करना। क्या मैंने सुना है, क्या उन्होंने बताया है, और क्या है, क्या है, क्या है। इस प्रकार मनन के द्वारा, विचार के द्वारा, विमर्शनात्मक विचार के द्वारा जो हमने सुना है उसके प्रति, उस पर ही सोच विचार के रूप में अभ्यास करना। आप कोई अभ्यास को ठीक प्रकार समझकर उसी प्रकार करते हैं? कितने बार मैंने कहा है भगवान या आखिर सत्य परम तत्व सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के नाते हमारे बाहर हमारे लिए भीतर भी है, लगातार है हमारे भीतर बाहर। उससे बिना हम नहीं और हमारे बिना वो भी नहीं। एक ही पंक्ति है, एक ही सेंटेंस है। ये सुन सुनकर हमारे समझ में नहीं आता है। ज्ञान अपना नहीं बनता और अपने साथ नहीं रहता। इसका कारण अभ्यास का अभाव है। अभ्यास क्या है? गीता में एक श्लोक है, तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। ये चार पदों का अभ्यास थोड़ा कीजिए ना। तद्बुद्धयः, उसको भली भांति बुद्धि से विचार विमर्श करके अपनाना है। अपनाने लिए प्रयत्न करते 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 ही रहना। तदात्मानः, वो सत्य बाहर नहीं, वो सत्य बाहर नहीं, अपने अंदर है। वो हम ही है। उससे बिना हम नहीं, हमारे बिना वो भी नहीं। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों से हम उसको ही सूचित करते हैं। तब मेरे बिना मैं नहीं रह पाता। इसी प्रकार आखिर सत्य के बिना भी मैं नहीं रह पाता। मेरा रहना, इसका अर्थ क्या है? सत्य की उपस्थिति है। क्या आप समझते हैं क्या? हाँ, समझते हैं? ना लगता कोई कुछ नहीं बोल। थोड़ा सोच लीजिए ना, मैं क्या कहता हूँ।
वो सत्य इस प्रकार का है, उस सत्य के बिना हम नहीं, हमारे बिना वो भी नहीं, उसके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? हम ही वो है, वो ही हम है, दोनों अलग नहीं हैं, एक मात्र है। इसी प्रकार बुद्धि को लेकर तद्बुद्धयः तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः, यही है निष्ठा, इसके बिना कोई कुछ नहीं है। फूल फूल लेकर चित्र के सम्मुख रखना वो नहीं है, रेखिए ना अलंकार के लिए, फिर भी वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास मन और बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है। उस पर मन को लगाना, बुद्धि को लगाना, मन को लगाना, बुद्धि को लगाना, मन को भावात्मक रूप में लगाना, बुद्धि को विचारात्मक रूप में लगाना। तन्निष्ठा, इसके अलावा कोई निष्ठा मैं नहीं करता। इसके प्रति सोच विचार करना, सोच विचार करना, सोच विचार करना, यही है निष्ठा, दूसरा कुछ नहीं। हम कहीं पर नहीं जानते, कोई कुछ नहीं करते, इसके प्रति सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तत्परायणः, मेरा आश्रय एक मात्र है, ये मात्र है। कौन मात्र है? ये अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र है। अभ्यास मन का है, बुद्धि का है। इसीलिए ब्रह्म विद्या अभ्यास मैंने लिखा है, ब्रह्म विद्याभ्यास, ब्रह्म विद्याभ्यास नहीं लिखा है ब्रह्म विद्या कमाना। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या पकड़ना, ग्रहण करना, ऐसा नहीं है। विद्या का अभ्यास करना, जो सुना है उसको बार 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 विचार विचार विचार, याद 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 रखना। आप लोग ये थोड़ा समझ लेंगे इसका अर्थ क्या है। दिन में कितने मिनट या कितने घंटे आप इस अभ्यास पर स्वयं को लगाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा हर दिन हम 1020 मिनट तक जगते हैं, उनमें से 20 मिनट ध्यान करना आवश्यक है। यदि नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में कोई मूल्यात्मक परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं भगवद गीता थोड़ा पढ़िए, 1 या 2 श्लोक अपनाइए, 1 या 2 अध्याय जपिए, खोल खोल कर जोर से, और 1 या 2 श्लोक दोनों पर काफ़ी ध्यान देकर उसमें क्या बताया है, मतलब क्या है, उससे संदेश क्या है, संदेशा क्या है, उसका ग्रहण करना। पहला श्लोक सुनिए ना, अशोच्यान अन्वशोचस्तु। रे अर्जुन, तुम जिनके प्रति दुखी होना ठीक नहीं, तुम उनके प्रति दुखी होते हो। तब पहले ही श्री कृष्ण ने क्या बताया, अर्जुन का जो रोना है वो रोना गलत है, गलत है, गलत है। रोना गलत है। क्यों? रणभूमि में अनेक लोग आए हैं, अपने अपने धनुष और अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं। किसके लिए? लड़ाई करने के लिए। लड़ाई क्या है?
अपने शत्रु को मार डाले का प्रयत्न मात्र है लड़ाई। लड़ाई में क्या होगा? दोनों लड़ेंगे, एक गिर जाएगा। दूसरे को गिराना, प्राणहीन बनाना, यही है रणभूमि का उद्देश्य, युद्ध का उद्देश्य। यही हो तो तुम मरण के प्रति क्यों रोते हो? यहाँ रोना है या लड़ाई करना है? देख लीजिए, उस शब्द को लेकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा अच्छी तरह विचार किया। वो विचार आज भी हमारे सम्मुख विराजमान है, चालू है। विचार के बिना आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। विचार विमर्श करना, हर दिन आधे घंटे 1 घंटे तक एक स्थान पर बैठकर परम सत्य के प्रति, अपनी साधना के प्रति, यदि कोई मंत्र हो उस मंत्र के प्रति, इस मंत्र का जप मैं करता हूँ क्यों? वो मंत्र, उसमें क्या विशेषता है, उसका अर्थ क्या है? मेरी जिंदगी की सफलता इस मंत्र के द्वारा ही हो सकती है। तब सफलता क्या है, जिंदगी क्या है? इसी प्रकार विचार विमर्श कीजिए ना। अशोच्यानन्नुशोचस्तु क्लैब्यम आस्मगम पार्थ बताया। किसी समय तुम क्लैब्य के वश्य में मत आ जाओ। क्लैब्य का अर्थ दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता। तुम्हारा हृदय दुर्बल कभी न हो। हमारा जन्म हुआ है जीने के लिए। कब तक हम जिएंगे? मरण तक। मरण तो हुआ नहीं, तब तो तुम जीते रहो। जब मरण नहीं होता, तुम्हें जीना है, तब जीते रहो। जो कुछ हो या न हो, तुम्हारा आना, तुम्हारा जन्म लेना जीने के लिए है, जीने के लिए। रोने के लिए नहीं। हंसते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। यही तो हमारी आवश्यकता है। फिर भी हम क्या करते हैं? ये मात्र नहीं करेंगे, बाकी फालतू सब कुछ करेंगे। तो ये कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्म विद्या अभ्यास के लिए जो कोई साधना के रूप में आपने ली है, वो अभ्यास करने के लिए, दोहराना उसी प्रकार अभ्यास मानसिक है, बौद्धिक है, दैहिक नहीं, इंद्रिय भी नहीं। मन और बुद्धि को लेकर अभ्यास करते हैं। इसीलिए ब्रह्म विद्या अभ्यास मानसिक और बौद्धिक है। ये सब थोड़ा सोचकर विचार करके अच्छी तरह ब्रह्म विद्याभ्यास का अनुसरण करना, उसका अनुसंधान करना, उसको मजबूत बनाना, गहरा बनाना, उसको निरंतर करना। कभी छूटना मत, कभी रुकना मत। मजबूत रहे। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। इसी प्रकार करने से क्या होगा? ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान के द्वारा सारा कुछ कल्मश,
सारा कुछ दोष, अपूर्णता, कमी सब कुछ मिट जाएगा। आप स्वयं ही पूर्ण 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 हो जाएगा। यही है ब्रह्म विद्याभ्यास का उद्देश्य। जो कोई भक्ति अनुष्ठान है, इसका भी लक्ष्य यही है। अच्छी तरह विचार कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय गुरु, जय गुरु।